साथियों जय हिंद। मैं अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस वीडियो सेशन में। आइए आज हम बात करेंगे संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न यहां पर दिया गया है संधि। संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिए कभी भी जो संधि में बिंदी जो होती है, यहाँ पर संधि में कभी भी जो बिंदी होती है वो म के रूप में टूटती है और आधे म के रूप में टूटेगी, हमेशा याद रखिएगा। तो संधि में जो सम, अगर इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो याद रखिए सम प्लस धी होगा, इसलिए जो सही आंसर है वो कौन सा है? सी वाला सही है। आइए इसी प्रकार का एक प्रश्न और देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है संसार। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभी हमने देखा कि जो बिंदी है वो संधि में किस में टूटती है? जब संधि विच्छेद करते हैं तो बिंदी म के रूप में टूटती है और आधे म के रूप में टूटती है, ये बात भी याद रखना है। तो सही कौन सा होगा? देखिए सम प्लस सार, आधा जो अक्षर होता है उसके नीचे हलंत लगा होता है। यहाँ पे देखिए सम प्लस सार तो तोड़ा गया लेकिन हलंत नहीं है। यहाँ सन प्लस सार है, ये गलत होगा। सन प्लस सार गलत है। यहाँ पर है तो सम सार, लेकिन यहाँ पर क्या है? बिंदी जो होती है वो आधे माँ के रूप में टूटती है। किसमें? संधि विच्छेद में। जबकि वर्ण विच्छेद में पंचमा अक्षर के रूप में टूटती है, इसलिए जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? सम प्लस सार। इसी प्रकार का अगला प्रश्न हम देखते हैं। संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अभी हमने नियम देखा कि बिंदी जो होती है वो संधि विच्छेद में आधे म के रूप में टूटती है, इसलिए जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी वाला, सम प्लस गम, संगम। अगला यहाँ प्रश्न देखते हैं कि शांति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो शांति शब्द का संधि विच्छेद में बिंदी जो है वो आधे म के रूप में टूटती है, इसलिए जो सही आंसर होगा वो होगा ए वाला, साम प्लस ती। देखिए हम जानते हैं कि जो बिंदी है संधि विच्छेद में बिंदी जो है वो किस में टूटती है? आधे म के रूप में टूटती है, इसलिए जो सही आंसर होगा वो ए होगा, सम प्लस तोष। तो यहाँ पर देखें जो बिंदी है वो आधे म के रूप में टूटेगी, तो आधे म के लिए क्या होगा? नीचे हलंत लगा होगा, जबकि यहाँ देखिए हलंत नहीं है, यहाँ भी हलंत नहीं है, यहाँ भी हलंत नहीं है, इसलिए सभी आंसर गलत हो जाएंगे। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला यहाँ शब्द दिया गया है परंतु के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। देखिए परंतु जो शब्द दिया गया है इसमें आधा न है, और संधि में जो होता है जो आधा न होता है वो आधा म के रूप में टूटता है, इसलिए जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? परम प्लस तु, यानी परंतु। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। याद रखिएगा संधि में जो बिंदी है, जो माँ की ना की बिंदी होती है वो आधे म के रूप में टूटती है, हलंत के रूप में। तो संकल्प का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा सम प्लस कल्प, सम और साथ में कल्प। जबकि यहाँ देखिए कल्प कर दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ सम के नीचे हलंत नहीं लगा इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, जबकि यहाँ माँ के रूप में नहीं तोड़ा गया है इसलिए ये गलत होगा। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है कि संविधान के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। तो देखिए संविधान जो शब्द है बिंदी आई है यहाँ पर, तो बिंदी किस में टूटेगी? संधि विच्छेद में, माँ के रूप में। तो हो जाएगा सही आंसर सम प्लस विधान। सम प्लस विधान जो है ऑप्शन डी में है, इसलिए आंसर डी वाला एकदम सही होगा। एक चीज आपको और याद रखना है कि संधि में बिंदी तो माँ के रूप में टूटती है, लेकिन वर्ण विच्छेद में पंचमा अक्षर के रूप में टूटती है। इसी प्रकार का एक और प्रश्न हमें यहाँ देखते हैं। जिस तरह लिखा है यहाँ पे संयोग, संयोग के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो बिंदी किस में टूटेगी? आधे माँ के रूप में, तो सम प्लस योग होगा, यानी आंसर सी वाला सही होगा। अभी तक के एग्जाम्पल में हमने देखा कि अगर बिंदी होती थी या आधा न होता था तो वो म के रूप में टूटता था, लेकिन यहाँ पर देखिए आधा म ही दिया गया है, तो याद रखिए आधा म भी किस में टूटेगा? आधा म में ही टूटेगा। तो इसलिए सही आंसर होगा सम प्लस मति। तो आधे म को हम कैसे लिखते हैं? हलंत के रूप में, इसलिए सम प्लस मति सही आंसर होगा। ये सभी आंसर गलत हो जाएंगे। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं सम्मान। सम्मान वर्ड में देखिए यहाँ पर आधा म आया है, आधा म किस में टूटेगा? आधे म के रूप में ही टूटेगा। संधि में जो आधा न है या फिर जो बिंदी है वो म के रूप में टूटेगी, लेकिन अगर आधा म है तो भी वो किस में टूटेगा? वो आधे म में ही टूटेगा, इसलिए याद रखिए सम प्लस मान सही होगा। आंसर डी वाला इसका सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया संलग्न के लिए सही संधि विच्छेद चुनना है। तो संलग्न में देखिए ऊपर बिंदी आई है, तो बिंदी किस में टूटेगी? म के रूप में, आधे म के रूप में, हलंत के रूप में, तो सम प्लस लग्न सही होगा। यहाँ पर देखिए सम तो लिखा गया है लेकिन लगन लिखा गया है, इसलिए गलत होगी। यहाँ पर समा लिख दिया गया है, यहाँ पर भी समा, ये सभी आंसर आपको साफ साफ दिख रहे हैं कि गलत हैं। एक प्रश्न यहाँ पर और दिया गया है संवाद के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए संवाद में ऊपर आई है बिंदी, तो बिंदी किस में टूटेगी? आधे म के रूप में, तो आधा म किस में है? देखिए यहाँ पर है, जबकि यहाँ देखिए साम लिख दिया गया है, जबकि सम होना चाहिए, सम प्लस वाद, संवाद, इसलिए ऑप्शन जो है सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न आप सबके लिए है, यहाँ पर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यदि आपने मेरे सभी एग्जाम्पल ध्यान से सुने होंगे तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं।
एक और प्रश्न है कि संचय का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें जिन्हें वाकई इसकी ज़रूरत है। प्रश्न आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर संधि और एक होता है व्यंजन संधि और एक होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं तो स्वर संधि के याद रखिए 5 प्रकार होते हैं। याद रखिए कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं। तो याद रखिए दीर्घ गुण वृद्धि, दीर्घ गुण वृद्धि और यण और अयादि। इसको आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैं याद करूंगा सुनाऊंगा आपको वैसे ही याद रखना है। दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। इसी तरह से आप इस जो गाने को मैंने जिस तरह से इसको टोन में दिया है इसी तरह से आप भी एक बार बोल कर देखिए और यकीन मानिए आपको ये याद हो जाएंगी पांचों संधि। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5। दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। इस टोन में आप इसको याद कर लीजिए। और अगर पूछा जाए कि संधि के कितने प्रकार होते हैं तो 3 प्रकार होते हैं। लेकिन यदि पूछा जाए स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं तो आपको बताना है 5 होते हैं। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। यहाँ देखिए पूछा गया है कि संधि के भेद कितने होते हैं। याद रखिए संधि के प्रकार पूछा जाए तब भी आपको 3 ही बताना है और संधि के यदि आपसे भेद पूछा जाए तब भी आपको 3 ही बताना है। कौन कौन से? तो याद रखिए एक होता है स्वर संधि और एक होता है व्यंजन संधि और एक होता है विसर्ग संधि। ये 3 इसके प्रकार हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यही इसके भेद हैं और यही इसके क्या हैं? प्रकार हैं। याद रखिए 2 वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम संधि कहते हैं। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं तो याद रखिए 5। कौन से? दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। बस 5 आपको याद रखना है। 1 2 3 4 और ये 5। पहले कौन से याद रखना है? दीर्घ, दीर्घ के बाद याद रखिए गुण, गुण के बाद याद रखिए वृद्धि, वृद्धि के बाद याद रखिए यण और यण के बाद याद रखिए अयादि। ये 5 प्रकार होते हैं किसके? स्वर संधि के। लेकिन यदि पूछा जाए संधि कितने प्रकार की होती है तो बोलना है 3 प्रकार की। लेकिन यदि पूछा जाए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो बोलना है 5 होते हैं। कौन से होते हैं? तो गाना जरूर याद रखिएगा। दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। ये 5 आपको आराम से याद हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है कि एक एक में कौन सी संधि होगी। याद रखिए बहुत आसान ट्रिक आपको बता रहा हूँ। अगर ये ऊपर की तरफ 2 मात्राएं दिख रही ना, कभी ऐसी मात्रा मिल जाए कभी ऐसी मात्रा मिल जाए तो याद रखिए ऊपर की तरफ 2 मात्राओं की वृद्धि हो जाए तो याद रखना बस वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। कौन संधि? वृद्धि संधि। बस ऊपर की तरफ 2 मात्राएं जैसे ही मिले तो बोल दीजिए वृद्धि संधि। जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल बताते हैं आपको। सदैव में कौन सी संधि होगी? तो देखिए सदा प्लस एव होगी। लेकिन इसमें संधि कौन सी होगी? तो यहाँ ऊपर की तरफ 2 मात्राएं, याद रखिए कौन संधि? वृद्धि संधि। अब यहाँ पर देखिए सदा प्लस एव, इसका सही आंसर क्या होगा? सदा प्लस एव। सर कैसे होगा? याद रखिए यहाँ पर आ मिला हुआ है इसका और इसका मिला है ए। आ के साथ यदि ए मिलता है तो याद रखिए क्या बनता है? ऐ की मात्रा बनती है। बड़ा आ के साथ अगर ऐ की मात्रा भी मिले, ऐ वाली बड़ा आ के साथ यदि ऐ की मात्रा मिले तब भी ऐ ही बनता है। ऊपर की तरफ 2 मात्राएं आ जाती हैं। इसलिए याद रखिए यहाँ पर कौन सी संधि होगी? ऊपर की तरफ 2 मात्रा आ गई तो वृद्धि संधि होगी यहाँ पर। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं कि एक एक में कौन सी संधि होगी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि स्वागतम में प्रयुक्त संधि बताइए। तो स्वागतम में देखिए कौन सी संधि होगी। तो स्वागतम में जो संधि होगी वो होगी यण संधि। सर कैसे होगी यण संधि? एक सिंपल सी ट्रिक आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा। अगर य मिल जाए, य के अलावा क्या मिल जाए, या फिर व मिल जाए या फिर र मिल जाए और इनके पहले याद रखिए कभी भी आधा व्यंजन मिल जाए। क्या मिल जाए? आधा व्यंजन मिल जाए तो याद रखिए फिर वो कौन सी संधि होगी? वो यण संधि होगी। कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ अत्यधिक, अत्यधिक। अब देखिए य के पहले आधा त मिल गया है, ये व्यंजन है। अगर इसी तरह से मैं लिख रहा हूँ न्यून, न्यून में देखिए य के पहले आधा अक्षर मिल गया है न, तो यहाँ भी यण संधि होगी। इसी तरह एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अन्वेषण, अन्वेषण में देखिए
अन्वेषण में व के पहले आधा व्यंजन मिल गया है, आधा न, इसलिए यहाँ भी क्या होगी, यण संधि होगी। अगला प्रश्न आप सबके लिए है यहाँ पर कि दिव्यालय जो शब्द है, दिव्यालय में कौन सी संधि होगी। यदि आपने पिछला क्वेश्चन देखा होगा तो पक्का है आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि दिव्यालय में कौन सी संधि होगी। मैंने अभी हिंट दी थी आपको, र और व के ठीक पहले यदि आधा व्यंजन मिल जाए तो कौन सी संधि होती है, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रात, बस अब जीतना है।